जो आसमान काट सकती है, जो जमीन चीर सकती है, जो देवताओं को मार सकती है, जो अमरों को वश में कर सकती है, और इस पूरी दुनिया को मार सकती है दुश्मन। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। लूचे, तू मरने के काबिल है। हम जियान संप्रदाय ने तुम्हें 10 साल पहले शिष्य बनाया था, यहाँ तक कि तुम्हें जियान संप्रदाय का शेंगजी घोषित किया। तुमने अनंत सम्मान का आनंद लिया और नतीजा यह है कि तुम संप्रदाय को ऐसे वापस देते हो। जोंगजू, शिष्य शिंगजी को दोष न दे। जॉर्नलिंग गुप्त स्थान में तुम सिर्फ एक मामूली दुर्लभ जड़ी बूटी के लिए तुमने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाया, दर्जनों लोगों को मार डाला और पेंग हेंग को भी बुरी तरह घायल किया। अगर पेंग हेंग भाग्यशाली न होता, जान बचाकर भागा और यह सब बताया, हम सब तुम्हारे इस गद्दार बेरहम जानवर के धोखे में रह जाते। तुम जैसा आदमी हमारे संप्रदाय का शेंगजी बनने लायक है। तुम योग्य नहीं हो, तुम शेंगजी बनने के योग्य नहीं हो। क्या बकवास शेंगजी, यह कमीना बिल्कुल मरने के काबिल है। नालायक, बेवफा। मैं टाइम ट्रैवल कर गया हूँ, और वह भी उस उपन्यास में जो मैं पढ़ रहा था। उसी नाम के खलनायक राजकुमार बन गया हूँ। मैं दायू शेंचाओ का 9वां राजकुमार, वानफा जियान संप्रदाय का शेंगजी। 10 साल पहले जियान संप्रदाय ने दायू की चापलूसी करने के लिए, जो अपने चरम पर था, मुझसे शेंगजी बनने की विनती की थी। मेरे दायू के अपार संसाधनों पर भरोसा करके जियान संप्रदाय तीसरे दर्जे की ताकत से दूसरे दर्जे में पहुंच गया। लेकिन अब मेरे पिता सम्राट वुडी गंभीर रूप से घायल हैं। दायू डगमगा रहा है। ये गद्दार और कृतघ्न लोग जब देखा कि दायू बेकार हो गया है, न केवल मदद नहीं की बल्कि और नुकसान पहुंचाया। उन्होंने यह झूठा मुकदमा रचा है। बस मुझे बाहर निकालना चाहते हैं ताकि यिनशा मुझोंग के पेंगहेंग की चाटुकारिता कर सके। मूल कहानी में मैं बेवकूफ था, सच समझाने की कोशिश करता था, उनसे विश्वास की भीख मांगता था। यह तो बहुत हास्यास्पद है। एक झुंड पाखंडी झूठे लोग सच में सोचते हैं कि वे मुझे नरम मिट्टी की तरह कुचल सकते हैं। लूचे, मुखिया के सामने और सभी शिष्यों के आरोपों का तेरे पास और क्या कहने को है? तुम लोग बोल चुके। मौत सामने होने पर भी इतना घमंड, तू एक हत्यारा है। हठी और मूर्ख, जब तक मौत नहीं देखता नहीं मानता। समय पार करने वाले के लिए जरूरी आखिरकार वह जादुई शक्ति आ गई। पहला विकल्प, अपराध स्वीकार करो और न्याय स्वीकार करो। सजा भुगतने को तैयार रहो। भविष्य में सच्चे दिल से प्रयास करो और महान प्रेम से संप्रदाय को सुधारो। महान प्रेम के देवता, सच्ची भावना से इन कृतघ्नों को सुधारो। मेरे दिमाग में पानी भर गया है, तभी मैं यह चुनूंगा। खून का बदला खून से, यही असली मर्द का काम है। दूसरा विकल्प, अपराध स्वीकार करने से इनकार करो। आसमान और जमीन के बीच गर्व से खड़ा हो जाओ। सीधे जियान संप्रदाय से अलग हो जाओ। रिश्ता तोड़ दो। इनाम, सर्वोच्च तलवार शरीर, स्थलीय देवता की शक्ति। सर्वोच्च तलवार शरीर, स्थलीय देवता का स्तर, यह वह शक्ति है जो पूरी दुनिया को दबा सकती है। संसार में राज करने का सर्वोच्च स्तर। एक तलवार से स्वर्ग का द्वार खोलना, आसमान फाड़ना भी मुमकिन है। सिस्टम, मैं दूसरा चुनता हूँ। यह है स्थलीय देवता की शक्ति। एक इशारे में आसमान और जमीन बदल सकता हूँ। लूचे, इस हद तक आ गए हो, तू अब भी घुटने टेककर अपराध स्वीकार नहीं करेगा? घुटने टेक।
मुझसे अपराध स्वीकार करवाना चाहती हो। तू क्या चीज है? तू लायक क्या है? तू मुखिया के प्रति इतना अनादर दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? तू मौत मांग रहा है, सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तुझे लगता है कि अगर तू अपराध स्वीकार नहीं करेगा तो बच जाएगा? बिल्कुल नहीं। मेरा क्या अपराध है? तू क्यों हंस रहा है? मैं हंस रहा हूँ। तुम वानफा जियान संप्रदाय के ढोंगी। इतना बड़ा जियान संप्रदाय पूरी तरह से एक गिरोह है, कृतघ्न और बेवफा लोगों का। बाहर से धर्मी दिखते हो, अंदर से विश्वासघाती हो। मेरे दायू के पतन को देखकर अगर रिश्ता तोड़ना है तो सीधे कह दो, लेकिन झूठा आरोप लगाने की हरकत करते हो। बिल्कुल हास्यास्पद। मुझे दंड दो बस। तुम लोग क्या लायक हो? बेहुदा, तू 9वें दर्जे की प्रतिभा वाला बेकार है। अगर मेरे जियान संप्रदाय की दया न होती, क्या तुझे लगता है तू शेंगजी बन पाता? बेकार चीज। हम बहुत दिनों से तुझे सह रहे हैं। बेहुदा, अब तक भी गुस्ताखी कर रहे हो। क्या सच में लगता है तू शेंगजी है तो जो मन करे वो कर सकता है? आज से लूचे को शेंगजी के पद से हटाया जाता है और साथ ही निजी शिष्य पांग हेंग को मेरे वानफा जियान संप्रदाय का नया शेंगजी घोषित किया जाता है। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। शिष्य आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। पिछले शेंगजी की तरह गलती नहीं दोहराऊंगा। पांग हेंग, यह तुम्हारा हक है। लूचे ने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाया, वह अक्षम्य है। सिपाहियों, लूचे को पीछे के जुआन बिंग गुफा में डाल दो। 3 साल के लिए कैद करो। जुआन बिंग गुफा हजारों साल की बर्फ ठंड हड्डियों में उतर जाती है। जीने से मरना बेहतर। अब उसका खात्मा हो गया। सजा मिल गई, उसे मरने दो। मेरा शेंगजी पद छीन लिया, पांग हेंग के लिए रास्ता साफ कर दिया। स्वाभाविक रूप से यिन शामोजोंग से मिलकर यही तुम्हारी योजना थी। नानगोंग रुयान, तुम्हारी नजर सच में दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और मुझ पर मुकदमा चलाना, 3 साल की कैद। सपने मत देखो, तुम लोगों में कोई औकात नहीं। यह शेंगजी का पद मुझे चाहिए नहीं, मैंने छोड़ दिया। आज से मैं लूचे और वानफा जियान संप्रदाय कोई संबंध नहीं रहा। मैं लूचे वानफा जियान संप्रदाय छोड़ रहा हूँ। कट गया। बेहुदा, भाग्य का संबंध तोड़ दिया। खुलेआम संप्रदाय से धोखा किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वह पागल हो गया है? संप्रदाय छोड़ना? पूरी प्रशिक्षण दुनिया उसका पीछा करेगी। 9वें दर्जे की प्रतिभा वाला बेकार, हमारे जियान संप्रदाय का इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? वह इतना निर्णायक कैसे हो सकता है? उस तलवार की ताकत, क्या यह सच में वही बेकार लूचे है? रुको, किसने तुझे जाने दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या नानगोंग झुंझू मुझे जबरदस्ती रोकना चाहती हैं? तुम कोशिश करके देखो। बड़े भाई, मुझे तुमसे निराशा हुई। जब गलती कर ही ली है तो फिर इतना जिद्दी क्यों हो रहा है? तू गुरु के सामने इतना बेअदब कैसे हो सकता है? आज मैं गुरु की तरफ से तुझे सबक सिखाती हूँ। तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगी ताकि दूसरों को सबक मिले। किंगशुआंग फेयरी ने हाथ डाला। लुओयू दीदी तो 1 नंबर की प्रतिभा है। इतनी छोटी उम्र में सूर्य प्रकाश स्तर में प्रवेश कर गई। एक अद्वितीय प्रतिभा।
इस बेकार को मारना तो उसके लिए बहुत आसान है। लूचे का तो काम तमाम। देखते हैं अब वह कैसे अकड़ता है। छोटी बहन सच में अद्भुत प्रतिभा है। मेरे हाथ तोड़ने? पूरा जियान संप्रदाय सच में सबके सब पाले हुए कुत्ते हैं, एहसान नहीं मानते। बड़े भाई, गलती हो तो माननी चाहिए। तूने जो किया वह बहुत बड़ी गलती है। आज मैं गुरु की तरफ से तुझे, इस विद्रोही को दबा दूंगी। बहुत हो गया लिन लोयू, क्या तू अपने आप को फेरी समझती है? क्या सच में समझती है कि कितनी पवित्र और शुद्ध है? वह तो एक बेकार है। हिम्मत कैसे हुई सेज से ऐसे बात करने की? क्या तू भूल गई कुछ साल पहले तू कैसे झुकी हुई थी, मेरे पीछे पड़ी हुई थी? लूगे, वह 100 साल का लिंगजी मुझे दे दो प्लीज। लुओयू को लूगे सबसे पसंद हैं। तेरे हाथ में तलवार, तेरे शरीर पर कपड़े, तेरे पास जो भी हथियार हैं, क्या वे सब मेरी वजह से नहीं मिले? यहाँ तक कि तेरा यह ऊंचा सेज का पद भी मेरे द्वारा इस्तेमाल करके यू दिव्य साम्राज्य के संसाधनों से बनाया गया। एक ऐसा जो सिर्फ पूंछ हिलाकर भीख मांगता है, कुत्ते जैसी चीज। वह मेरे सामने इतना ऊंचा बैठने की हकदार है। बहुत हास्यास्पद है। तू मरने पर आई है? मेरे सामने घुटने टेक दे। यह आदमी सेज के प्रभाव से डर गया क्या? तो कहते हैं कि वह एक सिर्फ परिवार के बल पर जीने वाला बेकार है। जैसे ही सेज ने हाथ डाला तो डर के मारे पैंट गीली कर दी। मौत भी कम है। क्या यह कैसे हो सकता है? वह उसने खाली हाथ से सेज का पूरा हमला रोक लिया। नहीं, नामुमकिन। तू कैसे मेरे हमले को रोक सकती है? सेज, लिन लोयू, मेरे बिना तू कुत्ते के बराबर भी नहीं है। तू मुझे दबाने की हकदार है। भाग जा। नहीं। क्या वह नहीं है 9वें दर्जे की प्रतिभा वाला बेकार? एक उंगली से सूर्य प्रकाश क्षेत्र की संत को मार डाला। लोयू, यह लड़का 10 साल में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। अचानक कैसे हो गया? इतना भयानक हो गया। क्या वह हमेशा दिखावा कर रहा था? धिक्कार है लूचे पर, उसने निश्चित रूप से अपनी ताकत छिपाई थी। धत तेरे की, सारा श्रेय उसे मिल गया। गुरुजी, मैं ठीक हूँ। लूचे, तूने यह कैसे किया? लुओयू तो तेरी हमेशा साथ रहने वाली सगी शिष्या है। तू इतना कृतघ्न कैसे हो सकता है? उस पर जानलेवा हमला किया, बिल्कुल इंसानियत से खाली हो गया। शिष्या ऐसा कृतघ्न, घिनौना, धोखेबाज शिष्या, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं। अभी जब वह अपने ऊंचे पद से मुझे डराने के लिए खड़ी हुई थी, तू जो गुरु है तब क्यों नहीं बोली गुरु शिष्य का रिश्ता? अब जब हार गई तो बेगुनाह का नाटक कर रही है। तू बकवास बंद कर। मैं फिर से कहता हूँ, अब मैं पूरी तरह से वानफा तलवार संप्रदाय छोड़ चुका हूँ। आज से तुम जैसे पाखंडियों से कोई संबंध नहीं रखूंगा। कृपया नानगोंग मुखिया अपनी मर्यादा में रहें। फिर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश न करें, मुझे नफरत है इससे। लूचे, अच्छे से सोच ले, आज अगर तू इस दरवाजे से बाहर निकला तो फिर कभी नहीं वापस आकर मुझसे भीख मांगने का हक नहीं होगा। मुझे तो यही चाहिए। तू चल, निकल यहाँ से। मुखिया, लूचे ने विद्रोह किया है और सबके सामने संत को गंभीर रूप से घायल किया। उसका अपराध मृत्युदंड के योग्य है। अगर उसे ऐसे ही सलामत जाने दिया, हमारी तलवार संप्रदाय की इज्जत कहाँ रहेगी?
क्या मैं कुछ आदमी लेकर रास्ते में ही उसे खत्म कर दूं? नहीं, वह अब हमारे संप्रदाय का नहीं है। उसका जीना मरना हमसे संबंधित नहीं। अगर हम खुले तौर पर उसका पीछा करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। ऊपर से दायु दिव्य राजवंश अब डूबने की कगार पर है। छुपे हुए लुटेरे बहुत सारे हैं। हमें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। अपने आप कोई उसे हमेशा के लिए चुप करा देगा। गुरुजी, चिंता न करें, हम यिनशा दुष्ट संप्रदाय पहले ही उसके राजधानी लौटने के अनिवार्य रास्ते पर जाल बिछा चुके हैं। सिर्फ लूचे ही नहीं, दायु के बाहर कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। एक मामूली गली के कुत्ते के लिए गुरुजी उस पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? दायु दिव्य राजवंश जैसी डूबती नाव जल्द ही डूब जाएगी। लूचे जैसा बोझ उतारना और युनशा संप्रदाय का सहारा लेना मेरा सबसे समझदारी भरा फैसला है। आदेश जारी करो और सबको बताओ, लूचे ने हमारा वानफा तलवार संप्रदाय छोड़ दिया। अभी से उसका संत पुत्र का पद रद्द किया जाता है और पैंग हेंग को घोषित करो हमारे तलवार संप्रदाय का नया संत पुत्र। यह घोषणा पूरे 9 प्रदेशों में की जाए। तलवार संप्रदाय में 10 साल, बस एक भरी बदबूदार धुआं था। महाराज, आखिर आप बाहर आ गए। वे बूढ़े बदमाश, आपको कुछ नहीं किया ना? कहीं चोट तो नहीं आई? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। बल्कि मैं अब महसूस कर रहा हूँ कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वानफा जियानजोंग, धत तेरे की, ये सब बेशर्म है जानवर। अगर शुरू में शेन चाओ ने अपने सारे संसाधन न लगाए होते तो ये किस गिनती में थे? अब जब हमारे शेन चाओ मुसीबत में है तो ये फौरन मौके का फायदा उठा रहे हैं। इतनी नाशुक्री, इन्हें सजा मिलकर रहेगी। चिंता मत करो चिंगनियाओ, इस पल से मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। उनकी जान माल से मुझे कोई मतलब नहीं। चलो, हमें घर जाना है। सच में अलग हो गए, बहुत अच्छा। ऐसी बेकार जगह महाराज के लायक नहीं थी। वानफा जियानजोंग का फरमान सबको सूचित किया जाता है। दायु के 9वें राजकुमार लूचे ने जियानजोंग छोड़ दिया है। उसका अपराध क्षमा के योग्य नहीं। आज से उसका संत पद रद्द किया जाता है और उसे संप्रदाय से निकाला जाता है। यिनशा मोजोंग के प्रतिभाशाली पैंग हेंग को नया संत नियुक्त किया जाता है। सब इसके गवाह रहे। ये बेशर्म बूढ़े कुत्ते अभी गए थे और तुरंत दुनिया भर में ऐलान कर दिया आपको नीचा दिखाने के लिए। ये इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? इतनी जल्दी में है मुझसे नाता तोड़ने के लिए। हे, कितना हास्यास्पद है। लेकिन यह अच्छा ही हुआ, वरना बाद में ये कुत्तों की तरह रिश्ता जोड़ने दौड़ते। मैं अपने अंदर की शक्ति महसूस कर सकता हूँ। हर पल बेतहाशा बढ़ रही है। दायु की गड़बड़ी मैं सुलझाऊंगा। जो अंधेरे में छिपे भेड़िए हैं उन्हें मैं एक एक करके मिटा दूंगा। पछताना मुझे नहीं पड़ेगा। चिंगनियाओ, गाड़ी में बैठो, हम घर चलें। वानफा जियानजोंग का फरमान। लूचे ने जियानजोंग छोड़ा। लूचे का संत पद रद्द। पैंग हेंग को नया संत नियुक्त। सब देखे जैसा सोचा था। यह वानफा जियानजोंग आखिरकार ने लूचे को संत पद से हटा ही दिया। जोंगजू, आपने सुना? वानफा जियानजोंग ने नोटिस जारी कर दिया है। मुझे पता था। सिर्फ नांगोंग रुयान उस बेवकूफ की हरकत देखकर वह कभी नहीं करेगी घाटे का काम। देखो तो, वो दी अभी गंभीर रूप से घायल हुआ है। और फिर वानफा जियानजोंग तुरंत बेसब्र होकर दायु राजवंश से अलग हो रहा है। रिश्ता हास्यास्पद, सचमुच हास्यास्पद। जोंगजू, इस समय हमारा ताइचू जियानजोंग, क्या हमें कुछ करना चाहिए? हाँ जोंगजू, जैसे लूचे नांगोंग रुयान ने हटा दिया, क्या हम उसे वापस ला सकते हैं? हाँ, नांगोंग रुयान को चिढ़ाने के लिए, उस औरत को, साथ ही दायु शेनचाओ को मुसीबत में मदद हमारी सद्भावना दिखाने के लिए। जरूरत नहीं। मैंने सुना है वह लूचे बस एक निम्नतम स्तर का 9वीं श्रेणी की प्रतिभा। ऐसा व्यक्ति खुद एक बेकार है। पहले वह दायु शेनचाओ पर निर्भर था, तभी वह वानफा शेनजी बन सका। अब दायु की प्रतिष्ठा खत्म हो गई, डगमगा रहा है। वह एक बेकार राजकुमार क्या हक है हमारे ताइचू जियानजोंग में आने का? जोंगजू बुद्धिमान है। हमारा ताइचू जियानजोंग कोई कचरा डालने की जगह नहीं है। अब का दायु शेनचाओ अपनी ही मुसीबत में है, खुद को बचा नहीं सकता। हम क्यों इस झंझट में पड़े? हमें बस चुपचाप देखना है, दायु का विनाश होने देना है। अफसोस, पहले वो दी भी शानदार था, अब भी उसे गिरना पड़ेगा।
आसमान का खंभा ढह गया, विनाश अपरिहार्य है। मैं सचमुच सोच नहीं सकता और कौन दायु को बचा सकता है उसके विनाश के भाग्य को बदल सके। वानफा जियानजोंग का आदेश, फांग हेंग को नया शेंगजी नियुक्त किया गया। ये सर्वविदित हो। हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे बेटे ने सच में काम पूरा कर लिया। जोंगजू, पांग हेंग, शेंगजी आपका बेटा है? हाँ, वह मेरा बेटा है। वानफा स्वॉर्ड सेक्ट वाकई समझदार है। इसने मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। वे पाखंडी तलवारबाज बस मौका देखने वाले सच्चे क्षुद्र लोग हैं। मैंने जरा सा लालच दिया और वे बेताब होकर लूचे को निकाल बाहर किया और दायु साम्राज्य से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। सम्राट वू, जब तुम्हारा दायु अपने चरम पर था, तुमने हमारे डेमन सेक्ट को दबा दिया। वह दमन पूरे 800 साल चला। 800 साल का अपमान और अंधकारमय दिन। अब तुम मरने वाले हो। तेरे बेटे लूचे का संतान का पद भी छीन लिया गया। मुझे देखना है कि तुम्हारा दायु अब और क्या कर सकता है। इस बार हमारा डेमन सेक्ट तुम्हारे दायु को हमेशा के लिए नीचा दिखाएगा। पहले से बधाई हो प्रभु, दायु को खत्म करने और सारी दुनिया पर राज करने के लिए। पहले से बधाई हो प्रभु, सारी दुनिया पर राज करने के लिए। लू जे ने स्वॉर्ड सेक्ट छोड़ दिया। लू जे का संतान पद रद्द कर दिया गया। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। वानफा स्वॉर्ड सेक्ट, मैं बस गंभीर रूप से घायल हुआ। दायु ने अभी पतन दिखाना शुरू किया और वे बेताब होकर मेरे 9वें बेटे का संतान पद छीन लेते हैं। क्या वे इतने बेताब हैं कि मेरे दायु से नाता तोड़ना चाहते हैं? धोखेबाज सांप। महाराज शांत रहें। अब जब 9वें राजकुमार को पद से हटा दिया गया है, वह जरूर बाहर भटक रहे होंगे। दायु अब हर तरफ से खतरे में है। वे गुप्त रूप से लालच देख रहे ताकतें इस मौके को नहीं छोड़ेंगी। राजकुमार का जीवन हर पल खतरे में है। हमें तुरंत उन्हें लाने के लिए आदमी भेजना होगा। बुरा हुआ। धत, यह सब मेरी गलती है। मैंने चेयर के साथ अन्याय किया है। आदेश दो। झांग वेनक्सुआन, अभी जिनई स्वर्गीय रक्षकों को लेकर वानफा स्वॉर्ड सेक्ट जाओ और 9वें राजकुमार को घर ले आओ। किसी भी कीमत पर सुनिश्चित करो कि 9वां राजकुमार सुरक्षित वापस आए। सिलन करो के लिए, आपके साथ काम करो के लिए। आज्ञा है। वानफा स्वॉर्ड सेक्ट, यह बदला मैं याद रखूंगा। जब मेरी चोट ठीक हो जाएगी, तुम लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर भी यह काम नहीं कर रहा। क्या मेरा दायु सच में कोई रास्ता नहीं बचा है? महाराज, आजकल दायु की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। जब से राजा महोदय गंभीर रूप से घायल हुए की खबर फैली, दायु के अंदर 5 संप्रदाय, 2 अकादमी, 1 धर्म, सब बगावत पर उतारू हो गए। वे सब पहले हमारे सेवक थे, अब बेधड़क विद्रोह कर दिया। लालची नजरों से देख रहे हैं। सबसे बुरी बात यह है, वे निर्दयी लोग शाही परिवार की हत्या का प्रयास किया। बड़े और तीसरे राजकुमार बुरी तरह घायल हो गए। चौथे और 7वें राजकुमार तो दुखद रूप से मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारों की यह हालत हुई, दायु पर काले बादल छा गए हैं। जरा सी चूक पर सब खत्म हो जाएगा। चौथे भाई, 7वें भाई, तुम्हारा बदला मैं पूरे दक्षिण क्षेत्र को खून से यह चुकाऊंगा। किंगनियो, रो मत, इस जन्म में मैं हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कौन दायु को नष्ट कर सकता है। मेजबान खतरे में है। हत्या का प्रयास होने वाला है। जीवन विकल्प सक्रिय हुआ। हत्या। विकल्प 1, भाग जाओ, कुछ समय छिप जाओ, दबाओ, या फिर सीधे दुश्मन को मार डालो।
लगता है वे नाचीज लोग बहुत पहले से मेरे तलवार संप्रदाय छोड़ने का इंतजार कर रहे थे ताकि रास्ते में मुझे मार सकें। उनके सामने से हटो हास्यास्पद, मैं एक महान योद्धा हूँ, कैसे भाग सकता हूँ? मैं दूसरा चुनता हूँ। चाहिए तो सीधा टकराव, सभी राक्षसों को दबा दो। जिन्हें तियानवई झांग वेनक्सुआन वुड्डी के आदेश पर 9वें राजकुमार को वापस ले जाने आया हूँ। 9वें राजकुमार को प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महाराज शेन चाओ हमें लेने आया, हमारे लोग आ गए, हम सुरक्षित हैं। महाराज, अब बाहर खतरा है, देर मत करो, कृपया तुरंत गाड़ी में बैठ जाएं, हम तुरंत शेन चाओ के लिए रवाना होंगे। डर है कि समय नहीं है। क्या महाराज गलत समझ रहे हैं? कोई दुश्मन नहीं है। सावधान, सावधान। काट दो। कुछ काबिलियत है, तुम मेरी मौजूदगी का पता लगा सके। लगता है तुम 9वें शहजादे उतने बेकार नहीं हो जितना लोग कहते हैं। बुरी खबर है, वो इन शामो जियो का है, मुखिया ली शियाओ। यह वही है। लानत है। यह ली शियाओ है। अफवाह है कि वह सूर्य शिखर पर पहुंच गया है, उस स्तर का ली शियाओ। यह कैसे हो सकता है? क्या वह दशकों पहले मर नहीं गया था? फिर से कैसे प्रकट हो सकता है? मुझे पहचान लेना तुम्हारा सौभाग्य है। दशकों पहले दायूवु सम्राट ने मुझे दबाने के लिए सेना भेजी थी। अगर मैंने मरने का नाटक नहीं किया होता तो मेरी आत्मा भी नष्ट हो जाती। आज मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। सम्राट ने मुझे दबाने के लिए सेना भेजी थी। एक बेकार शहजादा मेरे सामने इतना ढिठाई दिखा रहा है, इतना गुस्ताख। आज मैं तेरी नस नस तोड़ दूंगा। तुझे ऐसा तड़पाऊंगा कि तू मौत को तरसेगा। नस शहजादे सावधान। बूढ़े, तू कितना बहादुर है। भाइयों, मेरे साथ चलो। एक छोटी सी चींटी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत? हट, खूनी शैतान आत्मा पकड़ने वाला है। बदतमीजी, तुम्हारी हिम्मत, मर जा। मुझे मारना चाहते हो? तुम अभी नौसिखिए हो। जब मैं दुनिया में धमाल मचाता था तुम तो दूध पी रहे थे। श्री झांग, शहजादे भाग जाइए, यह आदमी बहुत खतरनाक है। हम इसे रोकते हैं, जल्दी निकलिए। भागिए शहजादे, भागिए। मेरे सामने से तुम चींटियों की तरह हो और भागना चाहते हो। ठीक कहा, मैं क्यों भागूं? यह तो बस एक बीमार बिल्ली है। क्या वह मेरे भागने लायक है?
चींटी, तू मौत मांग रहा है। आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुझे 9 नरकों की खूनी नदी का स्वाद चखाऊंगा। खत्म हो गया। एक तुच्छ कीड़ा मेरे सामने दिखावा कर रहा है, बहानेबाजी। मिट्टी में मिल जा। मुझे लगा तुम में कितनी काबिलियत है, बस इतना ही। चींटी तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल असंभव है। तू बस एक कचरा है। राजकुमार, तू कैसे रोक सकता है? मेरी जीव रक्त नदी। कमीने, मर जा। मैंने कहा था, मुझे मारना तेरी औकात नहीं है। नष्ट हो जा। कैसे हो सकता है? तेरी शक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती है? यंशा मोजियो ने भेजा है। तेरे जैसे कचरे को मेरा शिकार करने भेजा। बिल्कुल हंसी की बात है। लगता है तुम्हारा वो महत्वाकांक्षी मोजियो ताकत भी बस इतनी ही है। ली शियाओ मर गया। वो तो था जिसने दुनिया में खून की नदियां बहा दी थीं। रियाओ शिखर बड़ा शैतान था। वह तो राजकुमार के एक ही वार में मारा गया। राजकुमार बहुत शानदार है। मुझे पता था। राजकुमार बिल्कुल नहीं है जैसा दुनिया कहती है कचरा। दायु हिल रहा है। सम्राट बुरी तरह घायल हो गए। मुझे लगा दायु का समय खत्म हो गया, लेकिन अब उम्मीद दिखी है। 9वें राजकुमार दायु के लिए सुबह की किरण है। क्या देख रहे हो? चलो राजधानी चलते हैं। जी हुजूर। पूरी सेना सुने। राजकुमार की रक्षा करो। राजधानी की ओर। जी हुजूर। लू छे, तूने मेरी साधना की जड़ बर्बाद कर दी। मैं चाहती हूँ तू बुरी मौत मरे। छेंग न्यू, चिंता मत करिए। समय देखो तो हमारे संप्रदाय के वरिष्ठ ली शियाओ उस कचरे को पकड़ लिया होगा। वरिष्ठ ली शियाओ रियाओ शिखर पर है। एक से निपटने के लिए जिसकी किस्मत खत्म कर दी गई है, उस राजकुमार से बस एक चींटी को कुचलने जैसा है। शायद अब तक वह ऊंचे पद पर बैठा दायु का 9वां राजकुमार वरिष्ठ ली की रक्तिम चांद नदी में घुटने टेककर माफी मांग रहा होगा। माँ बाप को बुला रहा होगा। बहन, यह गोली तो मेरी यिन शामोजियो की बेहतरीन उपचार गोली है। कैसा लग रहा है? धन्यवाद पांग भाई। अगर भाई की दवा नहीं होती तो मैं शायद। भाई का उपकार मैं हमेशा याद रखूंगी। लुओ यू, तुम निश्चिंत रहो। सब उस लूचे नालायक की वजह से है। तुम तो उसकी अपनी बहन हो। उसने इतना बुरा हाथ डालने की हिम्मत की, लेकिन अच्छा है कि वह जल्द ही मरने वाला है। तुम्हें एक मुर्दे को दिल में लाने की जरूरत नहीं। गुरुजी निश्चिंत रहें, मैं तो मरने वाले से उलझना नहीं चाहती। उसने मेरी ताकत को खत्म करने की हिम्मत की। मरता तो सही है। गुरुजी, बहन जी, हमारे यिन शामोजियो के एल्डर ली शियाओ ने खुद हाथ डाला। एक बेकार व्यक्ति की हत्या करना आसानी से हो जाना था। पांग हेंग, 2 घंटे हो गए, अब तक कोई खबर क्यों नहीं? क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है? मैंने पहले ही सब इंतजाम कर लिया था। एल्डर ली शियाओ तो सूर्य प्रकाश शिखर का शक्तिशाली योद्धा है। लू चे से निपटने के लिए यह तो मुर्गी मारने के लिए गाय का चाकू इस्तेमाल करने जैसा है। खबर आ गई। इस शोर से लगता है शायद एल्डर ली शियाओ सफल हो गए हैं। लू चे का सिर लेकर वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छा, वह गद्दार शिष्य आखिरकार मारा गया।
धत तेरे की, यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। क्या हुआ? क्या योजना में कुछ गड़बड़ हो गई? एल्डर ली शियाओ कहाँ है? मर गया। एल्डर ली शियाओ मर गया। मैंने उसकी आत्मा में जो बीज बोया था वह खत्म हो गया। पूरी आत्मा नष्ट हो गई। लूचे, वह कैसे यिन शामो दाओ के हमले से बच सकता है? क्या एल्डर ली शियाओ रिशाओ पीक का नहीं था? वह कैसे नहीं मार सका एक ऐसे बेकार व्यक्ति को जिसकी नाड़ियां टूट चुकी हैं? गुरुजी, क्या आप सुनिश्चित हैं कि लूचे वाकई सिर्फ एक बिल्कुल बेकार व्यक्ति था? वह एक ही प्रहार में लिन लुओयू को हरा सकता था और अब वह ली शियाओ को मार सकता है। क्या यही वह है जिसे आप बार बार बेकार कहते थे? मुझे पता नहीं। वह तो तलवार संप्रदाय में 10 साल था और उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। लूचे, तूने मुझसे कितना कुछ छुपाया। तूने मुझे भी अपनी चाल में शामिल कर लिया। पहले हिम्मत रखो, महाराज की रक्षा करो, फिर कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं। जी आ गया। यिन शामो जियो की हत्या का प्रयास बस शुरुआत है। दायू में अशांति है, मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इनाम स्वीकार करो। संभल जाओ, पंक्ति बनाओ और रक्षा करो, महाराज की रक्षा करो। इतनी भयानक ऊर्जा है महाराज, वे साधना कर रहे हैं। यह कितनी विशाल शक्ति है, महाराज की ऊर्जा इतनी गहरी कैसे हो गई? दोस्तों पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं इस रथ को देख रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे अपने चरम पर सम्राट ऊ महोदय। यह अद्भुत शक्ति जो अजय लगती है, यह हमारे सम्राट के वंश की विरासत में मिली शक्ति है। महाराज अंततः जाग गए, दायू बच जाएगा। सचमुच दिव्य स्तर की विधि है जियान फू तियानझा। न केवल मैं पहुंच गया भूमि देवता के मध्य स्तर पर, बल्कि मेरे भीतर एक नया संसार बन गया है। भले ही कोई भूमि देवता के शिखर पर हो, यहाँ मैं उसे भी कुचल सकता हूँ। महाराज, आपकी सिद्धि पर बधाई। यात्रा कैसी है? महाराज, निवेदन है 2 दिन और हम राजधानी पहुंच जाएंगे। तब मेरी योजना है सीधे महाराज को लेकर राजकीय गुप्त द्वार से सुरक्षित महल में प्रवेश करना, फिर सम्राट से मिलने जाना। मैं दायू का नौवा राजकुमार राजधानी लौट रहा हूँ, राजधानी के मुख्य द्वार से क्यों नहीं जाऊँ? महाराज, क्रोध न करें, क्योंकि हाल ही में दायू की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। राजधानी का मुख्य द्वार अस्त व्यस्त है, सभी विद्रोही ताकतें वहां जांच और उकसावे कर रही हैं। स्थिति बहुत जटिल है। मुझे डर है कि महाराज का अनमोल शरीर खतरे में पड़ सकता है। नहीं, मुख्य द्वार से ही जाएंगे। दायू 9 राज्यों का स्वामी है। कब से ये नाचने वाले बौने हमारे दरवाजे पर उपद्रव कर रहे हैं? मेरा आदेश सुनाओ, धूमधाम से मुख्य द्वार से चलो। जो कोई रोकेगा या उपद्रव करेगा उसे काट डालो। जी आज्ञा। हट जा तुम लोग, दायू के गंदे लोग, अच्छे कुत्ते रास्ते में नहीं आते। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। बहुत बुरा। तियानलान जोंग के कमीने पहले तो सिर्फ मेरे दायू के कुत्ते थे, अब सम्राट गंभीर रूप से घायल हैं और ये हम पर चढ़ गए हैं। मुझे बहुत गुस्सा है कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है इन कमीनों को मारने के लिए। सच में अप्रत्याशित, जो कभी पूरी दुनिया पर हावी था, वह अहंकारी दायू आज उसकी यह हालत हो गई कि कोई भी मनमानी कर सकता है। यही है दायू का भाग्य, जैसा किया वैसा भरा। आज ही तियानलान जोंग दायू को रौंदते हुए ऊपर चढ़ेगा, यह सही मौका है। तियानलान जोंग का डुआन मिंगजी बुरी से मिलना चाहता है। बस बुरी एक आदेश दे, दायू मेरे तियानलान जोंग के साथ गठबंधन करे और तियानलान जोंग पूरी तरह सब संभाले। वुडी, हम आपको बचा रहे हैं, इसे नकारे नहीं। वुडी, मैं आपको सलाह देता हूँ, गलती न करें। मेरा धैर्य सीमित है, अगर आपने अभी भी नहीं समझा। चले जाओ। तुझ तियानलान जोंग एक जोकर की तरह हमारे दायू पर नजर डालने की हिम्मत नहीं। बड़े भैया, आप ठीक हैं?
लानत है, वुडी को इज्जत दी तो नहीं लेनी। क्या तुम सच में सोचते हो कि दायु वैसी ही है जैसी पहले थी? एक मरने वाला आदमी मुझसे रोब दिखा रहा है। अच्छा, जब दायु मरना चाहता है तो हम देख लेंगे। जिस दिन तुम पूरी तरह नष्ट हो जाओगे, देखूंगा कैसे घुटनों पर आकर मांगोगे। तुझ चीटियां, हिम्मत है तुम्हें मुझे ऐसे देखने की? मर जाओ। भागो। रुको, यह दयू का शाही शहर है। यह तुम जैसे जानवरों के लिए नहीं है बवाल करने की जगह। दयू का शाही शहर? बहुत बड़ी ताकत दिखा रहे हो। मैं आज यही बवाल करूंगा। तुम मेरा क्या कर सकते हो? सबको मार डालो, एक को मत छोड़ो, मारो। तुम जानवर हो, मैं तुमसे लड़ूंगा। दयू की चींटियां, सच में बेकार हो। जल्दी चलो। मारो, खूब मारो। मुझे शाही शहर में बवाल करने से रोकते थे। आज मैं न सिर्फ बवाल करूंगा बल्कि तुम्हारी इज्जत को पैरों तले रौंदूंगा। सब लोग मेरे साथ आओ, इन बदमाशों का सामना करो, लोगों को बचाओ। तुम बहुत ताकतवर थे ना? मुझे बवाल करने से रोकते थे ना? अब मैंने बवाल कर दिया। तुम मेरा क्या कर सकते हो? बोलो। शाही वंश का अपमान नहीं हो सकता। तुम कीमत चुकानी पड़ेगी। हंसी की बात है, आज मैंने अपमान किया ही। क्या तुम्हें लगता है दयू अब भी वही है जो पूरी दुनिया पर राज करता था? दयू का दिव्य साम्राज्य? दयू अब तो बस एक ऐसा है जो कभी भी फाड़ा जा सकता है। एक दयनीय प्राणी। खुद को क्या समझते हो? बस एक बेकार समूह। तथाकथित दयू का दिव्य साम्राज्य बहुत पहले ही नाम मात्र का रह गया है। हम उनसे लड़ेंगे। एक समय था जब हमारा दयू पूरी दुनिया पर राज करता था। एक हुक्म निकलता था, पूरी दुनिया डरती थी। अब तो हालत यह हो गई है कि एक छोटे से संप्रदाय से अपमान सहना पड़ रहा है। क्या हमारा दयू सच में अपने अंत पर पहुंच गया है? आखिर कोई है जो हमें बचा सके? धिक्कार है उस तियानलान संप्रदाय को। बिल्कुल पागलपन है। एक छोटा सा मामूली संप्रदाय हमारे दायु को निगलने की कोशिश कर रहा है। मैं बस बुरी तरह घायल हुआ हूँ, मरा तो नहीं हूँ। महाराज, महल के बाहर कुछ हुआ है। तियानलान संप्रदाय वाले नहीं गए, बल्कि मुख्य द्वार पर नरसंहार कर रहे हैं। हमारे दायु की प्रजा और रक्षक दायु के सम्मान का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, उन्हें लगता है मैं सच में मर गया। मैं मरा नहीं हूँ, भले ही मैं मर गया होता। तियानलान संप्रदाय को कोई हक नहीं दौरान मेरे दायु में ऐसा उत्पात मचाने का। जब वे मौत मांग रहे हैं, मैं उनकी मुराद पूरी कर दूंगा। मैं खून की नदी बहा दूंगा, इतने सिर काटूंगा कि लौटने लगें। ऐसा कत्ल करूंगा कि कोई बेअदबी न करे। रुको, वह लौट आया है। जब ताकत न हो तो हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें न करो। राजशाही अछूत है, बिल्कुल हंसी की बात है। आज का अंजाम याद रखो, जो हमसे दुश्मनी रखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। बोरिंग है, चलो। क्या हम यूं ही उन्हें इतराते हुए जाने दें? हमारे दायु की इज्जत कहाँ गई? मुझे बर्दाश्त नहीं। किसने कहा तुम लोग जा सकते हो? मेरे दायु की प्रजा को मारकर, दायु का अपमान करके तुम्हें लगता है बचकर जा पाओगे? फिर कौन है यह कुत्ता जो अपने बाप के सामने तमाशा दिखा रहा है? 10 सेकंड का समय है। राजमहल की ओर मुंह करके सिर झुकाओ। यहीं खुद को खत्म करो, वरना तुम्हारे तियानलान का सर्वनाश कर दूंगा। आत्महत्या करके माफी मांगो, वरना सर्वनाश। कितना रोब है? क्या यह स्वयं सम्राट है?
नहीं महाराज, तो महल में इलाज करा रहे हैं। इस रथ में आखिर कौन सी महान शक्ति है? मौत ढूंढने वाले पाखंडी, बाहर निकल। आज तुझे चीर फाड़ कर डालूंगा। बाहर निकल। महामहम आ गए हैं। तुम सही कह रहे हो। राजवंश अपमानित नहीं हो सकता। आराम करो, आगे की बात मैं संभाल लूंगा। नौवे राजकुमार महोदय, सच में नौवे राजकुमार महोदय, तुम वापस आ गए। नौवे राजकुमार महोदय वापस आ गए हैं। हम बच गए। मैं दायु साम्राज्य का राजकुमार हूँ। यहाँ उपस्थित हूँ। त्यानलान संप्रदाय, तुम क्या अब भी शेखी बघा रहे हो? नौवे राजकुमार, लगा कौन बड़ी चीज है तो यह, जिसे वानफा जियान संप्रदाय ने सार्वजनिक रूप से संत पुत्र के पद से हटा दिया। नौवीं गुणवत्ता वाला बेकार राजकुमार, एक जिसे संप्रदाय ने कचरे की तरह फेंक दिया। बेघर कुत्ता, और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करता है। साफ दिख रहा है तू कितना बेघर है और मेरे सामने महान गुरु बनने का नाटक करता है। बिल्कुल उपहासास्पद। हट जाओ। साला बहरा हो गया है क्या? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। दस क्षण बीत गए। तेरा मौका खत्म हो गया। अब जाने का समय आ गया। तेरा संप्रदाय तेरी वजह से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तू मौत ढूंढ रहा है। धृष्टता, भले ही तू राजकुमार हो, आज मैं तेरी दोनों बाहें तोड़ दूंगा। बेघर कुत्ते, मर। लूचे, तू जिसे वानफा जियान संप्रदाय ने कचरे की तरह बाहर निकाल दिया, नौवीं गुणवत्ता का बेकार, और यहाँ आकर टांग अड़ाने की हिम्मत करता है। आज मैं तुझ बेघर कुत्ते को अपनी आंखों से दायु का विनाश देखने दूंगा। इतना प्रचंड बल, नौवें राजकुमार महोदय, क्या सच में रोक पाएंगे? महामहिम तो अनमोल हैं। अगर हम जैसे सामान्य लोगों की रक्षा नहीं करनी होती तो वे खतरा क्यों उठाते? महामहिम को जीतना ही होगा। एक छोटी सी चींटी और दायु के विनाश की बात करती है। मेरा पूरा बल उसने तो बस एक उंगली से काट दिया। मैं तो सूर्य शिखर का अद्वितीय प्रतिभावान हूँ, वह तो बस एक बेकार है। यह कैसे हो सकता है? नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे यकीन नहीं होता। बड़े भाई, उस बेकार ने मार डाला। बड़े भाई, आप कैसे हैं? जल्दी से हड्डी बढ़ाने वाली दवा बड़े भाई को खिलाओ। धत, इतनी बुरी चोट कैसे लगी? जीत गया।
नवम राजकुमार जीत गया। भगवान का शुक्र है, दायु बचा। राजकुमार बेकार नहीं है, राजकुमार अजय हैं। सजा मिली। ये तियानलान संप्रदाय के जानवर अभी जब वे हमें मार रहे थे कितने बेशर्म थे। अब देखो उनका क्या हश्र हुआ। प्रतिशोध। लानत लानत, चुप रहो, सब चुप रहो। तूने सबको धोखा दिया है। तू बिल्कुल भी नहीं है 9वीं श्रेणी का कचरा। तू स्वर बनकर बाघ का शिकार कर रहा था। तू कम से कम सूर्य शिखर पर है। मैं तियानलान संप्रदाय का सबसे चमकीला सितारा हूँ। मैं उससे कैसे हार सकता हूँ? तो पता चला मैं ही वह नाचने वाला बंदर था जिसे चक्कर में डाला गया। यह अपमान मैं 1000 गुना लौटाऊंगा। तेरी आखिरी बातें खत्म हुई? आखिरी बातें? लूचे, तुझे लगता है तू जीत गया? ठीक है, आज का हिसाब मुझे याद है। हम देख लेंगे। दायु का यह साम्राज्य तू नहीं बचा पाएगा। मैंने अभी कहा था खुद अपनी जान दे दो, वरना मैं खुद तुम्हें मारूंगा। क्या सच में मुझे मार डालेगा? मैं तियानलान संप्रदाय के मुखिया का बड़ा शिष्य हूँ। तेरा दायु चारों तरफ से घिरा है। अगर तूने मुझे एक बाल भी छुआ तो तियानलान की सेना तेरे दायु के महल को खाक में मिला देगी। तियानलान संप्रदाय क्या चीज है? लूचे, बहाने बनाना बंद कर। तू मुझे नहीं मार सकता। अगर तूने मुझे मारा तो दायु पर विनाश आ जाएगा। तेरे दायु के बेकार सम्राट भी तुझे नहीं बचा पाएगा। तू पागल है, सच में पागल हो गया है। क्या तू तियानलान से दुश्मनी मोल लेना चाहता है? दुश्मनी? तेरा तियानलान संप्रदाय उस लायक भी नहीं है। नहीं, मुझे मत मारो। मुझे गलती हुई। राजकुमार, दया करो। मार डाला। नवम राजकुमार ने सच में उस आदमी को काट डाला। बहुत अच्छा किया। यह जानवर मेरे इतने सारे अपनों को मारा था। आखिरकार सजा मिल गई। तूने हमारे बड़े भाई को मार डाला। तू खत्म हो गया। तू और तेरा दयु दोनों खत्म। हम तियानलान संप्रदाय तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जोंगजू जरूर लेकर आएगा सेना। शाही महल को चपटा कर देगी तेरे मंदिर, और आसमान को नष्ट कर दूंगा। तुम्हारे दयु के सभी लोगों को मार डालूंगा। यहाँ खून की नदी बहा दूंगा। बदला लूंगा। तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा। आज से दयु राजवंश पुनर्जीवित हो गया। दुनिया के शीर्ष पर फिर से खड़ा हो गया। फिर से शाही शक्ति को चुनौती देने वाले को मौत। फिर से शाही महल में उपद्रव करने वाले को मौत। फिर से दयु की भूमि पर नजर रखने वाले को मौत। फिर से दुश्मनों से साजिश करने वाले को मौत। फिर से प्रजा पर अत्याचार करने वाले को मौत। आज तियानलान संप्रदाय शाही शक्ति को चुनौती देने का इरादा किया। उसका अपराध मौत की सजा के योग्य है। 3 दिन बाद यह राजकुमार स्वयं आएगा। उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। दुनिया देखेगी। अंधेरे में अभी भी छिपे हैं जासूसी करने वाले कीड़े। हमारे दयु को हंसी का पात्र बनाना चाहते हैं। भगवान की कृपा है, हमारे दयु की रीढ़ नहीं टूटी। दयु बच गया। 3 दिन बाद उनके पूरे संप्रदाय को खत्म कर दो। 9वें राजकुमार की दबंगई। दयु की जय। यह सच में मेरा 9वां बेटा है। दुनिया कहती है 9वें बेटे के पास केवल सबसे घटिया 9वीं श्रेणी की प्रतिभा, जीवन भर महान मार्ग की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन उसने अभी जो शक्ति दिखाई, वह शक्ति जो दुनिया को निगलने वाली थी, हजारों मील दूर बाघ की तरह, वह अजय आत्मविश्वास, यहां तक कि मैं भी डर गया। बहुत अच्छा, एक फिर से चुनौती देने वाले को मौत। 9वें बेटे, मेरे अच्छे 9वें बेटे, तूने सच में मुझे एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिया है। अच्छा, मेरा 9वां बेटा बड़ा हो गया।
जल्दी से 9वें बेटे को बुलाओ। मैंने सोचा था कि दायू गिर जाएगा, मैं तुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मेरे 9वें बेटे को न केवल मेरी सुरक्षा की जरूरत नहीं बल्कि खुद ही डटा रहा। अजय हो गया। सुनो डीन साहब, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? कब तक चलेगा ये? मैं तो बोरियत से मर रही हूँ। समझ नहीं आता, तुम हर वक्त चुपके यहाँ क्या कर रहे हो? बस एक शाही नगर है, जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। क्या चुपके? मैं तो देख रहा था दायू के आसमानी संकेत। क्या तुम्हें नहीं दिखता? दायू की किस्मत पूरी तरह खत्म हो गई है। यह मोमबत्ती की आखिरी लौ जैसी ऊर्जा बिल्कुल साफ दिख रही है। दायू, यह विशाल साम्राज्य अब बचने वाला नहीं है। किस्मत खत्म हो गई? ऐसा है क्या? लेकिन वह 9वां राजकुमार बहुत ताकतवर लगता है। इतने अनुभवी और शक्तिशाली राजकुमार के साथ यह बिल्कुल नहीं लगता कि किस्मत खत्म होने वाली है। डीन साहब, आपकी ये बकवास कौन मानेगा? ये कैसे हो सकता है? 3 दिन में तियानलान संप्रदाय खत्म। इतनी महानता और रौब, इतना दबंग आत्मबल एक खत्म होते साम्राज्य में दिखाई देगा। यह किसने सोचा था? मेरा आसमानी संकेतों का ज्ञान क्या पूरी तरह गलत हो सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है? यह बिल्कुल असंभव है। जबकि संकेत बता रहे थे दायू की ऊर्जा क्षीण हो रही है, साम्राज्य खत्म होगा। अब अचानक कैसे यह इतना अद्भुत अद्वितीय प्रतिभा प्रकट हुई? डीन साहब, आप ठीक तो हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी ऊर्जा देखने की कला कभी गलत नहीं होती, लेकिन जो सामने दिख रहा है, कितनी डरावनी निगाहें हैं, जैसे कोई प्राचीन दैत्य हमें घूर रहा हो। बुरा हाल। पीछे हटो। ये तो उसने हमें पा लिया है। इतनी दूरी पर होते हुए भी वह हमें भांप सकता है। मेरी मौजूदगी को वह आखिर है क्या? कोई राक्षसी ताकत? ये क्या बकवास है? दुनिया का क्या हाल हो गया? ये सब किस्मत खत्म होना है। अरे वाह, मैं तो अंधा हो गया हूँ। सच में मान लिया तथाकथित आसमानी संकेतों और ऊर्जा का फरेब खत्म होते दायु में इतना भयानक राक्षस पैदा हो सकता है। जब से उस बेकार लूचे को निकाला, संप्रदाय क्यों हो गया इतना बेजान और बदहाल? आखिर गलती कहाँ हुई? तुम सब क्या कर रहे हो? महागुरु, आंतरिक शिष्य, हाल ही में साधना की दक्षता इतनी क्यों गिर गई? ताइचू तलवार संप्रदाय के वो बदमाश हमसे छीनने की हिम्मत कैसे करते हैं? शुआनलिंग पर्वत श्रृंखला की आध्यात्मिक नाड़ी, पहले वे मुझे देखते थे। वानफा तलवार संप्रदाय हमेशा खुद ही पीछे हट जाते थे, अब उन्होंने उकसाने की हिम्मत कर ली। और वो कुलीन परिवार श्रद्धांजलि देना क्यों बंद कर दिया? ये सब बेकार बातें। तुम में से कौन मुझे इसका स्पष्टीकरण देगा? गुरु, यह पूरी तरह से शिष्यों की गलती नहीं है कि वे मेहनत नहीं कर रहे। मुख्यतः पहले लुचे था। पहले आंतरिक शिष्य जब साधना में अड़चन आती थी तो लुचे ही बारीकी से मार्गदर्शन करता था। अब वह चला गया, सबका सहारा खत्म हो गया, दक्षता स्वाभाविक रूप से गिर गई। अच्छा, यह बात छोड़ो तो आध्यात्मिक नाड़ी का क्या? ताइचू तलवार संप्रदाय पहले कुत्ते की तरह था, पूंछ दबाकर, अब हमें काटने की हिम्मत कैसे करता है? गुरु, यह भी पूरी तरह से लुच्चे के कारण है। पहले लुच्चे दायु दिव्य साम्राज्य में अपनी प्रतिष्ठा से उन्हें दबाता था। ताइचू तलवार संप्रदाय हिल भी नहीं सकता था। अब हमने पूरी दुनिया में घोषणा कर दी कि लुचे से रिश्ता तोड़ लिया तो वे स्वाभाविक रूप से हमें कोई महत्व नहीं देते। तो कुलीन परिवारों का क्या वो भी इसलिए? हाँ, यह भी लुचे के कारण है। बहुत हो गया। लुचे, सब कुछ लुचे। क्या हमारा प्रतापी वानफा तलवार संप्रदाय उस निकम्मे के बिना जी ही नहीं सकता?
लुओ यू, जाओ और इन सबको संभालो। मैं उन्हें अपने सामने दोबारा नहीं देखना चाहती। गुरु, मैं नहीं कर सकती, मुझे यह नहीं आता, मैं यह बिल्कुल नहीं संभाल सकती। नहीं आता तो सीखो, समझ नहीं आता तो पूछो। लूचे भी संतान था, तुम भी संतान हो। वह जो कर सकता था तुम क्यों नहीं कर सकती? मैं नहीं मानती तेरे बिना लूचे। मैं वानफा दियानजोंग और भी बुरा हो सकता है। क्या हाल ही में लूचे की कोई खबर है? हाँ हाँ, कहते हैं कि वह पूरी तरह बर्बाद हो गया या दायू को दबा दिया। जल्दी बोलो, मेरे वानफा जियानजोंग को छोड़कर आखिरी सुरक्षा खो दी। वह अब हर तरफ ठोकरें खा रहा होगा, एक आवारा कुत्ते की तरह बहुत मुश्किल में होगा। या जोंगजू नहीं लूचे सफलतापूर्वक दायू की राजधानी वापस आ गया है। क्या मतलब? और वापसी के दिन उसे तियान लानजोंग ने चुनौती दी। उसने दिखा दी हैरत अंगेज ताकत। एक अजय अंदाज में पूरी तरह से कुचल दिया तियान लानजोंग के दाशी जियोंग और बाकी सबको, उन सबको मार गिराया, एक को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसने सबके सामने खुलेआम ऐलान किया 3 दिन बाद तियान लानजोंग का सफाया कर देगा। यह कैसे हो सकता है? वह तो बस एक ज़ियुपिन क्वालिटी का निकम्मा है। दायू तो खत्म होने वाला है, वह कैसे अचानक इतना ऊपर चला गया? सब पीछे हट जाओ। किस हक से और क्यों? लूचे, तू अब तक क्यों नहीं मरा? तेरा दायू साम्राज्य तो खत्म होने वाला है। तू किस हक से अब भी इतना शानदार और प्रसिद्ध? तू कैसे इतना खुशहाल है? मैं नहीं मानती। दायू तो नष्ट होने वाला है। मैं नहीं मानूंगी। तू एक छोटा सा राजकुमार कब तक टिक पाएगा? हास्यास्पद। चल देख लेंगे। मेरा बेटा बड़ा हो गया। मुझे लगा था कि दायू डगमगा रहा है। यह मेरा अपंग शरीर, मैं उसे अब और नहीं बचा पाऊंगा। मैंने नहीं सोचा था। मेरे ज्यूएर ने मुझे दिया एक बहुत बड़ा सरप्राइज। दायू के वीरों, आदेश सुनो। हमारे साथ चलो। विश्व विजय के लिए सभी दिशाओं को जीत लो। बस 10 साल में पिताजी ने दायू के लिए और मेरे लिए सचमुच कई दशक बूढ़े हो गए। एक समय जो बाघ की तरह दहाड़ता था, वह सर्वोच्च शासक, उन नीच लोगों ने उन्हें ऐसी हालत में ला दिया। बेटा लौट आया है। बेटा वापस आ गया है। अब से दायू के तूफान मैं संभालूंगा। जो कुछ हमसे लिया गया, जिसने आपको चोट पहुंचाई, बेटा उन्हें 100 गुना, 1000 गुना लौटाएगा। अच्छा, बेशक मेरे लू खानदान का बेटा है। यह चोट किसने लगाई? मुझे बताओ। जानने के बाद फिर क्या करोगे? उसे मारकर बदला लूंगा। जरूरत नहीं, अपना बदला खुद लूंगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। पिताजी, हमारे बीच क्या छिपाना? वह है गुहुआ पवित्र स्थल। वे 9 आसमानों पर बैठे हैं, दुनिया को नीचे से देखते हैं। उन्हें दायू के संसाधन चाहिए। वे चाहते हैं हम समर्पण करें, चाहते हैं हम कुत्तों की तरह उनके हुक्म पर नाचें। दायू का राज्य हमने अपनी तलवारों से जीता है। मैं उनका कुत्ता बनूं? सपना देखो। मैंने उन्हें मना कर दिया और तब दायू बेरहमी से हमला किया गया। जब तक मैं बुरी तरह घायल नहीं हुआ, लगभग मरते मरते बचा। इसलिए इसमें हस्तक्षेप मत करो। मैं खुद सब संभाल लूंगा। तुम अभी जवान हो, तुम्हें इस विनाशकारी चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन बेटा,
आज शहर के दरवाजे पर जो किया तुमने वाकई शानदार था। दायू की शान बढ़ाई तुमने। सच में पिताजी को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, लेकिन बहुत जल्दी बड़ी बात बोल दी। कौन सी बात जल्दी बोल दी? तुमने कहा 3 दिन में तियानलान संप्रदाय का सर्वनाश कर दोगे। यह बात सुनने में भले अच्छी लगे, लेकिन सोच समझकर नहीं बोली गई। मैं अभी भी इलाज करा रहा हूं, बिल्कुल असमर्थ हूं लड़ने में। इन 3 दिनों में मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं तियानलान को खत्म करने में? तियानलान संप्रदाय को नष्ट करने में मेरी मदद करो। क्या? किसने कहा मैं तुम पर निर्भर हूं? तियानलान संप्रदाय को नष्ट करना? यह क्या मतलब है? क्या यह लड़का अकेले ही पूरे तियानलान संप्रदाय का सामना करना चाहता है? यह कैसे संभव है? तियानलान संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है। मेरे सबसे अच्छे समय में भी मैं उनसे सावधान रहता था। जल्दबाजी मत करो। तियानलान संप्रदाय उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम अकेले। मैंने कहा था जो मैं कहता हूं वह करता हूं। मैंने कहा 3 दिन में तियानलान संप्रदाय को मिटा दूंगा, तो वह निश्चित रूप से मिट जाएगा, लेकिन तुम्हारी मदद से नहीं, बल्कि अपने दम पर। मैं खुद उन्हें नष्ट करूंगा। बकवास, यह तो मौत को बुलावा है। यह ऊर्जा, लूदी शैनशियान स्तर। तुमने तो पिताजी चिंता मत कीजिए। चाहे जो भी दुश्मन हमारे सामने आए और चाहे स्थिति कितनी भी खतरनाक हो, दिव्य राज्य का आसमान नहीं गिरेगा, क्योंकि मैं हूं। वह इतना बड़ा हो गया है, इतने भयानक स्तर तक उसने प्राप्त कर लिया है सब पर शासन करने की शक्ति। ऐसा बेटा पाकर और क्या चाहिए? पिता को विश्वास है राज्य का आसमान नहीं गिरेगा, है ना? नौवां भाई संप्रदाय में गया है। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो चौथे भाई को पत्र लिखना। चौथा भाई सेना लेकर उन्हें खत्म कर देगा। 9वां भाई बाहर है। पैसे बचाने की चिंता मत करो। जो चाहिए 7वें भाई से कहो। चौथे भाई, 7वें भाई, तुम इतने अच्छे थे, लेकिन तुम्हें मार दिया गया। यहां तक कि मेरी उपलब्धि लूदी शेंशियान की खुशी भी तुमसे साझा नहीं कर सका। 9वां भाई, तुम बहुत देर से लौटे। चौथे भाई से मिलने का समय नहीं मिला और 7वें भाई का अंतिम दर्शन। यहां तक कि बड़े भाई भी घायल हो गए। इस हालत में शाही भाइयों के बीच कभी सिंहासन के लिए झगड़ा नहीं हुआ। हम हमेशा घनिष्ठ थे, लेकिन यह सुंदर परिवार उन्होंने नष्ट कर दिया। गुहुआ पवित्र भूमि है ना? तुम्हें सब पता है। पिताजी ने तुम्हें यह भी बता दिया। तुम्हें पता चल ही जाएगा। तुम्हें बता देना भी कोई बुरा नहीं। हाँ, यही गुहुआ शिंगी है। उन्हें दायु के संसाधनों पर लालच है। वे पिताशाह को दबाव डाल रहे थे कि वे झुक जाएं और कुत्ते बने। जब पिताशाह ने मना कर दिया तो उन्होंने चुपके से सभी तरफ से ताकतों को हम पर अंतहीन हमले और दमन किए। चौथे और 7वें भाई वे मारे गए उनके भेजे गए हथियारों के हाथों। हाँ, यही तो है। गुहुआ शिंगदी है ना? मैं समझ गया। आज दायु चारों तरफ से घिरा हुआ है। वानफा जियानमेन का विश्वासघात और अंदर की ताकतों का मौका पाकर हमला, इन सब के पीछे मुख्य दोषी गुहुआ शिंगदी ही है। इस जन्म में क्या दायु नष्ट होगा या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन तुम गुहुआ शिंगदी, तुम्हें मरना होगा। मैं कह रहा हूँ। 9वें भाई, तुम बिल्कुल उत्तेजित मत होना। गुहुआ शिंगदी की गहराई अथाह है। अगर कुछ है तो हम साथ मिलकर सोच समझ कर सकते हैं। पिताशाह और सभी भाइयों को बुला लो। नहीं, इस दुनिया के सभी दुश्मनों को मैं अकेला ही काफी हूँ। सभी दुश्मन? अकेला काफी? अकेला काफी है। 5 संप्रदाय, 2 अकादमियां, 1 धर्म जो चुपके से देख रहे हैं दुष्ट आत्माएं। जल्दी मत करो, अब के समय में मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेलूंगा। बधाई हो मेजबान। राजमहल में चारों ओर विजय प्राप्त की। मूल कहानी बदल दी। दायु की शक्ति दिखाई। उत्साहवर्धक निम्नलिखित पुरस्कार मिले। 1, 2000 कहानी अंक।
2. पवित्र बर्फ ठंडी तलवार 10 लाख साल पहले की तलवार संत युए लिंगचुआन की। 3. तलवार सेवक पूर्ण निष्ठा और साथ ही उसकी प्रसिद्ध तलवार कला सीखो। 2. आस्तीन का हरा सांप। पवित्र बर्फ, ठंडी तलवार और पृथ्वी पर देवता स्तर के किंगशान के पुराने तलवार देवता। प्राप्त करो, अब सब प्राप्त करो। बूढ़ा सेवक, स्वामी को प्रणाम। तलवार आओ। यह क्या हो रहा है? क्या कोई शीर्ष शक्तिशाली राजमहल में घुस आया? हाँ, हाचे के घर। यह कैसे हो सकता है? उसकी क्यूई अभी भी कैसे है? अनंत रूप से बढ़ रही है। यह पूरी तरह से पार कर गया है सामान्य पृथ्वी देवता को। रुको, उस लड़के के पास एक और कैसे है इतनी भयानक अपरिचित क्यूई? यह आखिर क्या मामला है? ये क्या धमाकेदार नजारा है? चे, तुम और क्या छिपा रहे हो? कितने रहस्य! बुजुर्ग, आप यहां कैसे? तलवारी भावना, ये तलवारी भावना है। तलवारी भावना। ये छोरा तो वास्तव में तलवारी भावना समझ रहा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इतनी छोटी उम्र में वो चीज समझ ली जो अनगिनत लोग चाहने के बावजूद नहीं पा सकते, वो तलवारी भावना। यह तो अविश्वसनीय है। हमारा लू परिवार एक ऐसा व्यक्ति दे दिया जो अनादिकाल में एकमात्र है, तलवार कला का महान प्रतिभाशाली। महान मार्ग को समझना, क्या वह संत स्तर से ऊपर ही किया जा सकने वाला काम नहीं है? यह बदमाश लड़का उसने अभी से कर दिखाया चे वास्तव में बड़ा हो गया है। हमारा दायु साम्राज्य शायद सच में चय के कारण इस मृत अवस्था को पलट सकता है, नया जीवन प्राप्त कर सकता है। मालिक की तलवार कला प्रतिभा बिल्कुल अभूतपूर्व है। कुछ समय बाद दक्षिणी क्षेत्र की तो बात ही छोड़ो, पूरे जीवझो को भी मालिक की तलवार के सामने झुकना पड़ेगा। कमीने मौत ढूंढ रहा है, गुस्ताखी सबके सामने हमारे त्यानलान संप्रदाय के प्रतिभाशाली को मार डाला, हमारे पूरे संप्रदाय को खत्म करने की धमकी दी। यह दायु का क्या मतलब है? क्या वे पागल हो गए? अब तक क्या वे अब भी सोचते हैं कि वे वही हैं जो पहले थे, जो मनमानी कर सकता था? सर्वोच्च शासक, मौत के काबिल, वे हमारे त्यानलान को चुनौती दे रहे हैं। यह खुद मौत को बुलाना है। दायु साम्राज्य बहुत ज्यादा दबंग है, बहुत मनमानी कर रहा है, हमारे त्यानलान संप्रदाय को इस तरह अपमानित किया। क्या दायु अपनी सही जगह नहीं समझ पाया? स्थान, सम्राट युद्ध घायल हैं। दायु हमारे सामने किस बात पर अकड़ रहा है? और वह 9वां राजकुमार लूचे, वह एक भटका हुआ कुत्ता, निष्कासित वानफा तलवार संप्रदाय, एक संत पुत्र मात्र, उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने हमारे शिष्य को मार डाला और हमारे पूरे संप्रदाय को खत्म करने की धमकी दी। यह दुश्मनी अटूट है। मुखिया, अब क्या करें? दायु ने अपनी धमकी दे दी है। बस 2 दिन बाकी हैं,
हमारे तियानलान संप्रदाय को खत्म करने के लिए क्या हम यहाँ बस उनके आने का इंतजार करें? हमारे तियानलान संप्रदाय को पूरी तरह खत्म करें, बस आज के दायु साम्राज्य के दम पर। हास्यास्पद, उन्हें बहुत श्रेय दिया जा रहा है। अब सम्राट वू गंभीर रूप से घायल है। अफवाह है कि उसकी ताकत 10वें हिस्से से भी कम रह गई है। क्या उसमें वो ताकत है? और वो लूचे बस एक बेकार राजकुमार है। भले ही उसमें थोड़ी ताकत हो, वह हमारे पूरे संप्रदाय का सामना कैसे कर सकता है? हमारे पूरे संप्रदाय को खत्म करो। यह एक चींटी का आसमान निगलने की कोशिश के समान है, मौत की तलाश। लेकिन लूचे की बात ने मुझे याद दिलाया, हमारे शिष्य का वध होना निश्चित रूप से हमारे तियानलान संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, हमारे प्रभाव को आघात पहुंचाता है। लेकिन यह एक अवसर भी हो सकता है हमारे तियानलान संप्रदाय को सच में उभरने का अवसर। मुखिया, अवसर? यह तो बुरी बात है। यह अवसर कैसे हो सकता है? लूचे ने नहीं कहा था कि वह हमारे पूरे संप्रदाय को खत्म करेगा। तो फिर हम सीधे पहल करें, सेना लेकर दबाव बनाएं, दायू को धमकाएं। मैं देखूंगा कि दायू में कितनी ताकत है जो हमारा सफाया करने की हिम्मत करता है। इस समय दायू पहले से ही विवादों में घिरा है। गुहुआ पवित्र स्थल से दुश्मनी मोल ले चुका है, डगमगा रहा है। अगर हमारा तियानलान संप्रदाय इस नाजुक समय का फायदा उठाकर दायू को बेइज्जत कर दे या उसे विभाजित भी कर दे, शायद हम पवित्र स्थल का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। तब शानदार, बहुत शानदार। मुखिया, यह योजना काम कर सकती है। तो फिर किस बात की देर? चलो यही करते हैं। तो अब चलते हैं। अब समय आ गया है आज के दायू को दिखाने का। हमारा तियानलान संप्रदाय अब वह 800 साल पहले का नहीं रहा। चलो सब लोग एक बड़ा काम करते हैं, पूरी दुनिया में हमारे तियानलान संप्रदाय का नाम गूंजे। जैसा स्वामी का आदेश। नौवें राजकुमार, महाराज, सच में देवदूत की तरह आए हो। वह तलवार देखकर मेरा खून खौल उठा। है ना? जब 9वें राजकुमार हैं, तो अब कौन हिम्मत करेगा हमारी दायू राजधानी में गुंडागर्दी करने की? महाराज ने कहा 3 दिन बाद तियानलान संप्रदाय का सफाया। बड़ी राहत की बात है, हमारा दायू आखिरकार फिर से खड़ा होगा। वूडी, बाहर निकल बाहर। वे तियानलान संप्रदाय हैं। वह हु युआनजिंग है। 3 दिन की मियाद अभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने हिम्मत की खुद ही हमला करने की। यह घोर अवज्ञा है। क्या वे भूल गए कि दायू राजधानी में उड़ना मना है? चीजों को नियमों की बात करने का हक नहीं। आज हमारा तियानलान संप्रदाय ही नियम है। तुम मौत को न्योता दे रहे हो। क्या तुम भूल गए हमारे दायु के नियम? किस बात का डर? वह अब सिर्फ एक बीमार बिल्ली है। मैं तो धरती का देवता हूँ। नियम मैं नहीं भूला। लेकिन वुडी, क्या तू भूल गया कि अब वो समय नहीं रहा जब तू पूरे जियोझोऊ पर 800 साल राज करता था? तेरे दायु ने सार्वजनिक रूप से हमारे शिष्य को मारा और हमारी प्रतिष्ठा को रौंदा। क्या तुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए? दायु साम्राज्य क्या दूसरे संप्रदायों के शिष्यों की जान घास फूस समझता है? हमारे शिष्य की हत्या को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। जवाब? तुम क्या चाहते हो? जवाब? सीधी बात, जान के बदले जान। लूचे को बाहर निकालो और मार डालो। बस उस मुख्य दोषी की मौत हो जाए। हम तियानलान संप्रदाय उदारता दिखा सकते हैं और तुम्हारे दायु को माफ कर सकते हैं। अगर मैं मना करूं तो? मना कर सकते हो, बेशक। लेकिन फिर देखना होगा कि वुडी, अब क्या तू हमारे पूरे तियानलान संप्रदाय के क्रोध को झेल सकता है? बड़ी मुसीबत है। आ गए
टियानलान संप्रदाय का बड़ा आक्रमण आखिरकार आ गए। अरे मैंने कहा था दायू का वक्त खत्म हो गया। पिछली बार वह लूचे का विस्फोट बिल्कुल एक दुर्घटना था। अब यह आसमानी निशानी ही तो है। काले बादलों ने शहर को घेर लिया। यह तो मौत का खेल है। कौन जाने, पिछली बार भी आपने यही कहा था और भी उतना ही पूरे विश्वास के साथ। और नतीजा क्या हुआ? फिर भी लूचे ने एक ही तलवार से चारों ओर कोहराम मचा दिया। तुम्हारा चेहरा सूजा दिया। पिछली बार वह एक दुर्घटना थी नहीं, सही मायने में वह लूचे खुद ही एक दुर्घटना है। लेकिन इस बार पिछली बार से बिल्कुल अलग है। इस बार तो टियानलान संप्रदाय का प्रमुख खुद अपने लोगों के साथ हमला करने आया है। पूरे संप्रदाय के साथ आया है। एक लूचे कैसे विरोध करेगा? दायू का सम्राट पहले से ही बुरी तरह घायल है। अगर वह जबरदस्ती रोक भी ले तो भी उसकी चोट और बढ़ जाएगी, जिससे दायू और भी अस्थिर हो जाएगा। दुनिया के बड़े मामलों की नियति पहले से तय है। किस्मत बदलना आखिरकार सिर्फ एक किंवदंती है। बच्ची, ध्यान से देख। 800 साल का दायू बिखरना शायद सिर्फ एक पल की बात है। अगर आज चूक गए तो तुम्हें भविष्य में शायद देखने का मौका नहीं मिलेगा। न क्या आप ये सब बदल सकते हैं? लूचे हर चीज में लूचे ही लूचे। धत तेरे की, क्या उस लूचे के बिना मेरा वानफा संप्रदाय नहीं चल सकता क्या? लानत है संप्रदाय में वे गप्पी औरतें। यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? लूचे को निकालना गलत था। कहती हैं कि वानफा संप्रदाय उसके बिना नहीं रह सकता। वह मरता क्यों नहीं? जब तक वह जिंदा है तो यह मेरा अपमान है, चुनौती है। गुरुजी, अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। क्या खबर है? जल्दी कहो। टियानलान जोंग ने बड़ा आक्रमण किया है। सीधे दायू की राजधानी में घुस आए हैं। वे लूचे को मारने की कसम खाए हैं। यह बात पूरी दुनिया में फैल गई है। अब तो लूचे मरा ही समझो। अब वूदी भी उसे नहीं बचा सकते। टियानलान जोंग, दायू का 5 संप्रदायों का सरदार, उसका जोंग मास्टर पहले ही आधा कदम जमीनी देवता बन चुका है। क्या वे सच में लूचे को मार सकते हैं? गुरुजी, आप निश्चिंत रहें। इस बार कोई गलती नहीं होगी। टियानलान जोंग का जोंग मास्टर इस बार शाही नगर में घुसने की हिम्मत की है। जरूर पार कर चुका होगा। जमीनी देवता बन गया है। दायू का वूदी गंभीर रूप से घायल है। उसमें कितनी ताकत बची है? अगर वूदी को थोड़ी भी समझ है तो वह लूचे को जरूर सौंप देगा। युद्ध खत्म करने के लिए इस बार लूचे निश्चित रूप से मरेगा। अच्छा, बहुत पहले ही ऐसा हो जाना चाहिए था। लूचे को बहुत पहले मर जाना चाहिए था। बस वह मर जाए, बस दायू का नाश हो जाए। मैं देखूंगी कि संप्रदाय में और कौन है जो बकवास करने की हिम्मत करेगा, जो लूचे को छोड़ने को तैयार नहीं। जो कोई यह बात दोबारा कहेगा तो मैं उसे लूचे के साथ भेज दूंगी यमलोक में मिलने के लिए। लूचे के मरने के बाद तुम मो जियाओ वाले। गुरुजी, आप निश्चिंत रहें। टियानलान जोंग का यह कदम दायू को बहुत कमजोर कर देगा। तब हम मोजियाओं भी जोरदार हमला करेंगे, दायू का सर्वनाश कर देंगे, ताकि इस जीव जो दुनिया में अब दायू का नामो निशान मिट जाए। बहुत अच्छा। मैं वानफा जियानजोंग इस जहाज को छोड़ने वाली हूँ जो डूबने वाली है। वह खराब नाव, इसे कहते हैं समय को समझना। अरे लूचे, इस बार मैं देखूंगी कौन तुझे बचा सकता है। वूदी, अब आदमी सौंप दो, लूचे को मार दो। यह मामला यहीं खत्म। हम तुरंत चलेंगे। मैंने कहा मैं मानने वाला नहीं। यह तुम्हारे बस की बात नहीं। वूदी, बहुत बेशर्मी हो रही है। मैं तो बस एक राजकुमार मारना चाहता हूँ। यह तो तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम 800 साल पहले वाले वूदी हो जो 9 राज्यों पर राज करता था? लूदी शेनशियान, यह बंदा, उसने सफलता प्राप्त कर ली है। लूदी शेनशियान के स्तर पर पहुंच गया है। दायू को अपमानित नहीं किया जा सकता। मेरे बेटे को कोई नहीं छेड़ सकता। मैं अपनी यह बूढ़ी जान भी दे दूंगा तुझे बचाने के लिए। क्या? यह कैसे हो सकता है? क्या वह बुरी तरह घायल नहीं था? फिर भी इतना ताकतवर कैसे है? हमारे दायू में उत्पात मचाना चाहते हो? तुम कोशिश करके देख लो। भले ही मैं घायल हूं, तुझे मारना भी मुश्किल नहीं होगा। मेरे दायू में आकर मुझे मारो। राजकुमार, तू क्या हक रखता है? मैं सिर्फ घायल हूं, मरा नहीं हूं। क्या सच में लगता है कि मैं तलवार नहीं उठा सकता? वूदी, तुम कमजोर हो गए हो। सच में तुम कमजोर हो गए हो। अगर पहले होता तुम्हारा यह हाथ, मैं जरूर मर जाता। लेकिन अब तुम मुझे सिर्फ पीछे धकेल सकते हो। तुम मुझे मार नहीं सकते। तो चलो देखते हैं
इस घायल शरीर से तुम मुझे कितनी बार रोक सकते हो? मार डालो। आज लूचे को नहीं सौंपा तो शाही महल को जमींदोज कर दो। मारो। दायु का विनाश आज ही होगा। जीवेयर, तुम दायु की एकमात्र उम्मीद हो। मैं अपनी आखिरी बूंद खून भी दे दूंगा, यहाँ तक कि जगा दूंगा अपने अंत समय के पूर्वज को। तुझे बचाने के लिए इन विद्रोहियों को खत्म कर दूंगा। सभी सैनिक सुनो आदेश, आखिरी सांस तक लड़ो, पीछे मत हटो। मरते दम तक लड़ो, मरते दम तक। मैं मनुष्यों में अजेय हूँ। देवता भी मुझे देखकर सिर झुकाते हैं। ये कैसी शक्ति है? जीवेयर, जीवेयर, यह जीव राजकुमार हैं। राजकुमार बाहर आ गए हैं। लूचे, हमारे टियानलान संप्रदाय के प्रतिभाशाली को मार डाला और 3 दिन में धमकी दी हमारे संप्रदाय को तहस नहस कर देगा। बड़ी हिम्मत है। पहले तू वुडी के पीछे छिपा था, मैं तुझे कुछ नहीं कर पा रहा था। जब तू खुद मौत मांग रहा है, आज तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे पास एक तलवार है जो आसमान काट सकती है। जो जमीन चीर सकती है। जो देवताओं को मार सकती है। जो अमरों को वश में कर सकती है। और इस पूरी दुनिया को मार सकती है दुश्मन। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। यह कैसा राक्षस है? छे बेटा। राजकुमार, 9वें राजकुमार कैसे हो सकता है? क्या यह वही है जिसे हम जानते हैं? 9 ग्रेड की प्रतिभा वाला बेकार राजकुमार। ऐसा प्रताप सीधे भगवान के बराबर है। क्या यह सच में वही है? मेरा सबसे लाडला 9वां बेटा। कुछ दिन पहले उसने लुडी शेंगजियन की ताकत दिखाई, काफी भयानक थी। यह प्रलयंकारी दृश्य। बस एक दिन ही कैसे बीता, वह इतना और मजबूत हो गया। यह बिल्कुल ही हास्यास्पद है। सब पीछे हटो, यह मुझ पर छोड़ो। यह क्या है? यह बूढ़ा कौन है? मैं दायु का शासक अनगिनत मौतों और जिंदगियों से गुजरा, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। जैसे एक तलवार जो कभी भी निकाली जा सकती है, अद्वितीय दिव्य तलवार। ऐसा अलौकिक भयावह अस्तित्व क्यों तैयार है सबसे नीच नौकर की तरह चुपचाप लूचे के पीछे खड़ा रहने के लिए? लूचे, ओह लूचे, तू उस असीम गहरे आकाश की तरह है। पिता सोचता था कि तुझे समझ लिया, लेकिन पता चला कि जो देखा हमेशा सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। तू अभी भी कितने रहस्य छुपाए बैठा है। क्या
तलवार की चेतना, परम तलवार शरीर, यह कैसे संभव है? नामुमकिन। क्या मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नामुमकिन। जरूर मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। डायरेक्टर, आप शांत हो जाइए। जियान ये लूचे क्यों कर सकता है? जियान ये पैदा कर सकता है? वह तो शेंग जिंग से ऊपर है, जिसे केवल वहीं के लोग समझ सकते हैं। वो परम मार्ग, उसके पास यह क्यों है? और जेजुन स्वॉर्ड बॉडी, वह तो प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, सबसे उत्तम परम शरीर, एंड कोट, एंड कोट। उसका परीक्षण हुआ था। सबसे कमजोर 9वीं श्रेणी की प्रतिभा अचानक कैसे बन गया? जेजुन स्वॉर्ड बॉडी और वो आसमान में चमत्कार, वह क्यों इतना भयानक उत्पन्न कर सकता है? धरती आसमान का कंपन, ये क्या बकवास है? आखिर क्यों? आखिर हो क्या रहा है? लूचे के पास वो तलवार सेवक क्यों? एक नौकर भी इतना गहरा और रहस्यमय लगता है। यह क्या बकवास है? आखिर हो क्या रहा है? क्या यह दुनिया पागल हो गई है? डायरेक्टर, आप पहले कह रहे थे कि बड़ी मछली का समय खत्म हो गया। अब भी आपको लगता है कि बड़ी मछली मर चुकी है? लूचे शायद सच में किस्मत पलट देगा। सभी सोच लिया कि कैसे मरना है। राजकुमार, यह तो बहुत घमंड है। अकेला पूरी तियानलांग सेना के सामने सीधे पूछता है कैसे मरोगे? बेशर्म, मरने लायक बच्चा। तू तो बस एक राजकुमार है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? आज तो वो सम्राट भी हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। तू क्या चीज है? थोड़ी देर में मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जीने का मौका नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। वो चमत्कार बस दिखावा था। मैंने वो सम्राट को भी घायल किया है। मैं तो लैंड फेयर हूँ। एक नौजवान से डर जाऊंगा? जान की कीमत नहीं पता तुझे? तू तो बस एक राजकुमार है। वो सम्राट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुझे क्या अधिकार है बड़ी बड़ी बातें करने का? हमारे तियानलान संप्रदाय के शिष्यों को मारा, हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। सोच लो कैसे मरना है। यह सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए। 3 पल में घुटने टेको और माफी मांगो तो मैं तुझे एक मौका दूंगा अपनी अंतिम इच्छा बताने का। तू घुटने टेको और माफी मांगो? मैं तुझसे माफी मांगूं? बकवास। तू क्या चीज है? हमें घुटने टेकने लायक भी नहीं है तू। क्या तू सपना देख रहा है? अरे कमीने, तू मेरे सामने इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत करता है? बदतमीजी, बदतमीजी। आज मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा। मैं ही हूं जो सेना लेकर चढ़ आया हूं। मैं ही हूं जो उनके जीवन और मृत्यु का मालिक हूं। वह मुझसे ज्यादा अकड़ क्यों रहा है? बिल्कुल बदतमीजी की हद है। मौत, आज तुझे मरना ही होगा। वुडी आए भी तो तुझे नहीं बचा सकता। मैं कहता हूं, चाहे दायू का झंडा भी हो, मैं तुझे मार डालूंगा। मर जा, मर जा, उसे मार डालो। मैं उसकी आत्मा को खत्म कर दूंगा। वो कभी पुनर्जन्म नहीं लेगी। महाराज, सावधान। तुम्हारा मौका खत्म हो गया। अब तुम्हें रवाना होना होगा। महाराज, क्या इस बूढ़े नौकर को आदेश है इन लोगों को मारने का? जल्दी नहीं, बस कुछ चींटियां हैं। अभी तुम्हारे हस्तक्षेप का समय नहीं आया। अभिमानी दुष्ट, मर जा। कुछ बेवकूफ जो अपनी औकात नहीं जानते और सोचते हैं कि वे आसमान उलट सकते हैं। कमीने, मैं तुझे दिखाऊंगा सबसे गहरा डर, और तुझे अपने अहंकार की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मारो, मार डालो। चेएर, अहंकार मत करो। क्या क्या? आदमी कहाँ गया? गायब हो गया। यह लड़का शायद डर के मारे पागल हो गया है। यह खुद ही घेरे में आ गया,
खुद मौत के मुंह में गया। चींटी सिर्फ इसलिए कि वह एक डाली पर चढ़ गई खुद को ऊंचा समझने लगती है, लेकिन वह नहीं जानती कि चींटी भले ही पेड़ की टहनी पर चढ़ जाए, आखिरकार चींटी ही रहती है। तुम जैसे कमजोर लोग कैसे समझ सकते हो कि जुगनू चांद से कैसे मुकाबला कर सकता है? बड़ी बातें करता है, मर जाओ। यह तलवार तुम्हें मौत देती है। तू मरना चाहता है, बड़ी बातें करता है। बहुत घमंड है इस सामूहिक हमले से। मुझे भी बचना होगा। वह मर चुका है। यह शक्ति, क्या यह वही है जिसे? क्या यह कैसे हो सकता है? उसकी एक तलवार ने हमारे सभी हमलों को खत्म कर दिया। नहीं, यह नामुमकिन है। बुरा हुआ, उसकी तलवार अभी रुकी नहीं। स्वामी, मुझे बचाओ। क्या ये कैसे हो सकता है? लानत है। अगर वे सब मर गए तो मेरा त्यानलान संप्रदाय पूरी तरह खत्म हो जाएगा। रुको बदमाश, तू हिम्मत करके देख। स्वामी, बहुत अच्छा, स्वामी जी आ गए। कम से कम जान तो बच गई। मैंने कहा था तुम रोक नहीं सकते। छोटे बदमाश, मैं यहाँ हूं तो अब इन्हें छू भी नहीं सकता, एक बाल भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? नहीं स्वामी, बचाओ। क्या मुझे धोखा हो रहा है? यह सब सपने जैसा लग रहा है। एक तलवार, सिर्फ एक तलवार से सच में मार डाला त्यानलान संप्रदाय के 28 बुजुर्गों को। एक झटके में एक भी नहीं बचा। बहुत कमजोर, इतनी ताकत और हमारी दयु राजधानी में आने की हिम्मत। बेकार। मर गए, सब मर गए। 9वें राजकुमार की जय हो। भगवान महान यू की रक्षा करें। भगवान महान यू की रक्षा करें। 9वें राजकुमार, वे कितने भयानक हैं। यह तो देवता का अवतरण है। चेयर, उसकी असली ताकत क्या है? 20 साल की उम्र में तलवार से 28 महान योद्धाओं को मार डाला। हर एक ऐसा शख्स जो तूफान मचा सकता था। इतनी बड़ी उपलब्धि बिल्कुल अविश्वसनीय है। क्या वह सिर्फ सांसारिक देवता ही नहीं, बल्कि शायद पार कर चुका है सांसारिक देवता के स्तर को? अगर ऐसा है तो महान यू में वाकई एक अद्वितीय सच्चा ड्रैगन जन्म लेगा। महान यू के पुनरुत्थान की उम्मीद है। पल भर में सब मर गए। हमारे त्यानलान संप्रदाय के वरिष्ठ सर्वनाश हो गया, एक भी नहीं बचा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज का दिन होना चाहिए था त्यानलान संप्रदाय का महान यू को दबाने और पवित्र भूमि का समर्थन पाने का गौरवशाली क्षण। लेकिन वो सम्राट पहले से घायल था। महान यू के विनाश का समय आ गया था। क्यों अचानक लूचे प्रकट हो गया? दुनिया भर में कहा जाता है कि तुम 9वीं श्रेणी के बेकार आदमी हो। बेतुका, बिल्कुल बेतुका। कौन सा बेकार आदमी एक झटके में हमारे त्यानलान को मिटा सकता है? 28 शीर्ष योद्धाओं को। क्या तुम मुझे अंधा समझते हो? अब तेरी बारी है। राजकुमार, वे रुकने वाले नहीं हैं। हु युआन झेंग को भी मार डालेंगे। वह तो सांसारिक देवता है। यह कैसे संभव है? एक बार सांसारिक देवता भड़क गया तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। चेयर, बहुत सावधान रहना। स्वर्गीय दंड आ चुका है, तुम लोग आत्मसमर्पण कर दो। अच्छा, बहुत अच्छा। लूचे, तूने दुनिया के सबको धोखा दिया। पूरे 10 साल तक तूने सबको यही विश्वास दिलाया कि तू 9 ग्रेड का कचरा है, पर किसी ने सोचा भी नहीं कि तू ही असल में दायु का सबसे गहरा छिपा हुआ इक्का है। तू भी एक लैंड गॉड है। तू दायु की उम्मीद है।
लेकिन अब मेरे त्यानलान संप्रदाय की उम्मीद खत्म हो गई, तो मर जा। आज ये बूढ़ा चाहे अपनी जान दे दे, तुझे मेरे साथ त्यानलान संप्रदाय की चिता में ले जाएगा, तेरी मौत तय है। हु युआन जान पर खेलने वाला है। बस चे एर थोड़ी सी भी कमजोरी दिखाए, मैं अपनी बुरी तरह घायल देह को भी झोंक दूंगा उसे बचाने के लिए। यह बूढ़ा सो रहा है क्या? अब क्या वक्त है? उसे जरा भी फिक्र नहीं अपने मालिक की। यह मालिक और नौकर दोनों हैं क्या? बोल लिया तो मर जा। मरने वाला तू है कुत्ते के बच्चे। भले तू भी लैंड गॉड है तो क्या हुआ, आज यह बूढ़ा जान देकर भी तुझे मारेगा, मर जा। ये है लैंड गॉड का पूरा जोर। खत्म, बिल्कुल खत्म महाराज, सावधान। नालायक जानवर, देखता हूं कैसे रोकता है। खून का कोहरा बन जा। ये कैसे हो सकता है? बस इतना? मर जा, आज बूढ़ा तुझे मारेगा ही मारेगा ही। हे भगवान, लैंड गॉड का हमला मजाक बन गया। 9वें राजकुमार महाराज लैंड गॉड से खेल रहे हैं। नामुमकिन, यह नामुमकिन है। तुझे एक खरोंच तक कैसे नहीं आई? बूढ़ा तो लैंड गॉड बन चुका है, फिर भी तुझे हरा नहीं सका। मुझे लगा था तू कितनी बड़ी काबिलियत है, लेकिन निकला सिर्फ इतना। कमजोर, बहुत कमजोर। अब तेरे साथ नहीं खेलता। खत्म। मैं तुझे नहीं मार सकता, लेकिन क्या तू मुझे मार सकता है? खुल जा। नहीं, नामुमकिन। ये कैसे हो सकता है? मैं भी लूदी शेंजियन क्यों हूं? मैं क्यों नहीं रोक पाया? तेरा हमला क्यों? किसने कहा तुझसे कि मैं लूदी शेंजियन हूं? नहीं लूदी शेंजियन, नहीं नहीं, उसने लूदी शेंजियन को भी पार कर लिया। मैं चुनौती दे रहा था ऐसे अलौकिक अस्तित्व को। तू सचमुच लूदी शेंजियन नहीं है, तू लूदी शेंजियन से कहीं परे है। लूचे, तू बहुत गहरा छिपा था। दुनिया के सबने तुझे कमा का द यू को खत्म करने के लिए पहले लूचे को मारना होगा। लूचे को पहले मारना जरूरी है, उसे मारने के बाद ही। महाराज, आपके पास 9वें राजकुमार जैसा अद्वितीय प्रतिभाशाली है। इतना अद्वितीय प्रतिभाशाली दायू का सौभाग्य है। अच्छा 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 चेयर, तूने सचमुच मुझे एक बड़ा सरप्राइज दिया है। त्यानलान जोंग कहाँ है? राजधानी के उत्तर पूर्व में हजारों मील दूर। गुलाम हाजिर है। चलो एक बार चलते हैं त्यानलान जोंग को खत्म करने। एक को भी नहीं छोड़ना। जैसा आप कहें। समय का हिसाब लगाऊं तो झुंझू और उनकी टीम अब तक कुचल चुके होंगे दायू की राजधानी को। बेशक जोंगजू तो खुद एक लूदी शेंजियन है। एक गंभीर रूप से घायल वुडी से निपटना और एक बेकार राजकुमार से बहुत आसान है। बस दा यू पर कब्जा कर लिया और संत स्थान की कृपा मिल गई। हमारा त्यानलान झोंग पूरे दक्षिणी इलाके पर हमारा राज होगा।
तब दुनिया के सारे संसाधन सिर्फ हमारे तियानलान झोंग के होंगे। हम भी बन सकते हैं ताइशांग चांगलाओ। कितनी डरावनी ऊर्जा है। जोंगजू जरूर जोंगजू और उनकी टीम जीतकर लौट रहे हैं। चलो जल्दी से जोंगजू का स्वागत करें और सभी बुजुर्गों की विजय का। जोंगजू और उनके लोग क्यों नहीं है? ये दोनों लोग बहुत भयानक आभा है। यह तियानलान झोंग है। हाँ, तियानलान जोंग ही है। पता नहीं आप दोनों का क्या मूल है, यहाँ आकर क्या काम है। हमला करो, याद रखना एक भी मत छोड़ना। तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? कृपया महाराज, बस देखते रहें। यह बूढ़ा गुलाम अभी इन्हें रास्ता दिखाएगा। मारो। बुरा हुआ। जल्दी उसे रोको, मौत मांग रहे हो, रुक जाओ। बचाओ बचाओ। तुम आखिर कौन हो? हमारे तियानलान जोंग में इतना नरसंहार करने की हिम्मत? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हमारे जोंगजू वापस आकर तुमसे हिसाब लेंगे? हमारे जोंगजू की प्रतीक्षा करो। लूदी शेनशियान वापस आएंगे, वह तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हिसाब? तुम्हारा जोंगजू अब वापस नहीं आएगा। मैंने खुद उसे मार डाला। उसकी लाश अब भी लटकी हुई है शाही महल के बाहर, सिर काटकर प्रदर्शित किया गया है। क्या तुम लोग अब भी नहीं जानते? नहीं, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। हमारे जोंगजू तो लूदी शेनशियान स्तर के योद्धा हैं। उनका प्रभाव विशाल है। दुनिया में कोई उन्हें हरा नहीं सकता। कौन उन्हें मार सकता है और कौन उन्हें मार सकता है? ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर झूठ बोल रहे हो। जोंगजू अपने इतने सारे वरिष्ठों के साथ कैसे सब मारे जा सकते हैं? तुम शैतान हो। मारो। शुरू करो। मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। कृपया मुझे छोड़ दो। कमीने, मैं तुझसे लड़ूंगा। धिक्कार है कमीना। चाहे मैं प्रेत बन जाऊं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। नरक के रास्ते पर मैं तुम सबका इंतजार करूंगा। संप्रदाय के सभी 800 से अधिक लोग सब प्रकट हो गए। राजधानी लौट चलो, पूरे देश में घोषित करो। जब तियानलान संप्रदाय ने दायू पर हमला करना चुना तो उसे हार की कीमत चुकानी होगी। जब हिमस्खलन होता है, कोई बर्फ का टुकड़ा निर्दोष नहीं होता। महाराज, मैं कृतकार्य हुआ। तियानलान संप्रदाय का पूरा खानदान नष्ट हो गया। कोई भी जीवित नहीं बचा। महाराज का तलवारबाज सेवक इतना भयानक था। महाराज अजय है। तियानलान समाप्त हो गया। दायू की जय। दायू की जय। बहुत अच्छा। बस एक तुच्छ बात, मेहनत कैसी? अगली बार मैं चाहूंगा महाराज के लिए एक सांसारिक देवता का वध करूं। चिंता मत करो, भविष्य में दुश्मन कम नहीं होंगे। तुम्हारे मारने के लिए काफी होंगे। तियानलान संप्रदाय तो बस शुरुआत है। पिछले जन्म में तियानलान संप्रदाय ने विद्रोह का नेतृत्व किया। दायू की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। अब यह सब खत्म कर दिया गया है। कौन हिम्मत करेगा परीक्षण करने की? दायू। उसे खून की कीमत चुकानी होगी। दुनिया के लोग सोचते हैं दायू का समय समाप्त हो गया है। वे भूल गए, दायू में केवल सम्राट वो ही नहीं है, मैं भी हूं।
सांसारिक देवता से भी आगे निकल गया। दायु में ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है? त्यानलान संप्रदाय ने शाही आदेश का उल्लंघन किया, उनका दंड मृत्यु है। आज पूरे संप्रदाय को नष्ट कर दिया, फिर किसी ने उल्लंघन किया तो मौत। 5 संप्रदायों में सबसे बड़ा तियानलान संप्रदाय एक व्यक्ति और एक तलवार से नष्ट हो गया। अब दायु के पूरे राज्य में 4 संप्रदाय, 2 अकादमी, 1 धर्म बचे हैं। 1 महीने के अंदर सभी को शाही महल में आकर दर्शन देना होगा, समर्पण करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले को मार डाला जाएगा। दायु मरा नहीं है, पूरे राज्य का पुनर्गठन होगा। गुहुआ पवित्र स्थल। आप लोग देख रहे हैं, हमारे दायु का ड्रैगन उड़ चुका है। आपका अंत निकट है। पिताश्री, मैं यहाँ हूँ। यह संसार अब कोई दायु का अपमान नहीं कर सकता। चौथे और 7वें भाई का बदला मैं पवित्र स्थल से लेकर रहूंगा। अच्छा, आज मैं तुम्हारे साथ इस सुंदर देश का आनंद लूंगा। देखते हैं कौन विद्रोह करने की हिम्मत रखता है।